Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel MPS Tutors. My dear friends, my dear students, today I will explain and teach agriculture in India. Agriculture in India means भारत में खेती, भारत में कृषि। आज हम भारत में किस किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, इनके सीजन क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कब कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, कैसे खेती की जाती है, खेती से क्या मिलता है ना। आज हम लोग जानेंगे कब, क्यों, कहाँ और कैसे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपनी इस आज की क्लास को, एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया, जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि। है ना, उसको हम क्या लिखेंगे, भारत में कृषि। भारत में कृषि। बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषि, भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन होते हैं, है ना, सेवरल ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जैसे लोग जॉब करते हैं, है ना, प्राइवेट या गवर्नमेंट, है ना, आर्मी में, पुलिस, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, है ना। तो ये सब बहुत सारी जो है हमारे यहाँ जो है ऑक्यूपेशन है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो आज भी कम से कम 65% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, कहाँ की, इंडिया की, वो आज भी क्या करती है, एग्रीकल्चर। वो आज भी एग्रीकल्चर करती है। आप समझ आ रही है, 65%। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 70% तक भी दिखेगा कि भारत में अभी भी जो है लगभग 65 से 70% लोग आज भी खेती करते हैं, खेतों में वर्क करते हैं। अब अगर खेतों में वर्क करेंगे तो उससे होता क्या है, फर्स्टली जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एम्प्लॉय हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है। दूसरा फूड प्रोडक्शन होता है बेटा, फूड प्रोडक्शन होता है। अब फूड प्रोडक्शन होता है दो तरीके का, फॉर एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमन। अब जैसे गेहूं, अगर व्हीट यानी गेहूं अगर उगता है तो उसमें से जो भूसा निकलता है उसको एनिमल्स खा लेते हैं, जो उसमें सीड निकलता है उसको एनिमल्स खा लेते हैं। ऐसे ही राइस, जैसे राइस में क्या निकलता है आपको पता है, राइस में जो सीड होता है यानी उसको ह्यूमन यूज करते हैं, है ना। और जो पैडी निकलता है जिसको हम लोग गांव में पुआल कहते हैं, उसको एनिमल्स खा लेते हैं।
है ना। इस प्रकार जो है एग्रीकल्चर में कई सारे वर्क होते हैं, जो फूड प्रोडक्शन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना, ट्रेड भी होता है ना, देखिए ट्रेड भी होता है। अब भाई जब ज़्यादा फूड होगा तो व्यापार भी होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रीजन में एक स्पेशल क्रॉप भी उगाई जाती है। जैसे जिन स्थानों में बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर राइस उगाया जाता है, वहाँ पर राइस उगाया जाएगा, तो राइस को उस स्थान से अदर स्थान पर, अदर प्लेस पर क्या किया जाता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन होता है आयात करना, इन मतलब अंदर लाना, और एक्स मतलब होता है बाहर भेजना। तो एक्सपोर्ट करते हैं हम, दूसरी जगह भेजते हैं, और वहाँ पर जो वस्तु, जो थिंग्स, उनका जिस वस्तु का, जिस खाद्य पदार्थ का, जिस क्रॉप का या अदर कोई ऐसा थिंग जो हमारी यूज में है, अगर वहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम अपने यहाँ मंगा लेते हैं, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हमारी, हम एग्रीकल्चर का सीधे टॉपिक पर आते हैं बेटा। जैसे जो क्रॉप होती है बेटा, क्रॉप की दो प्रकार हैं, एक होता है फूड और सेकंड होता है कैश। एग्जाम्पल देख लें, जैसे व्हीट, राइस, ठीक है। अब कैश क्रॉप में जैसे शुगर केन, टी, रबर, है ना, एंड कोकोनट, और क्या हो सकता है, कॉफी, कोको, तो इस प्रकार कुछ क्रॉप्स हो गई। अब हम जानेंगे फूड क्रॉप किसको कहते हैं और कैश क्रॉप किसको कहते हैं। देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जो फूड क्रॉप है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ग्रोन फॉर फूड। ग्रोन फॉर फूड बाय फार्मर, ग्रोन फॉर फूड बाय फार्मर। by farmer either to be used by the farmer or to the sell। मतलब समझ में आई बात। जो फूड क्रॉप होता है जैसे व्हीट एंड राइस, वो क्या होता है कि ग्रोन फॉर फूड। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रोन फॉर फूड, फूड मतलब भोजन, भोजन के लोग आते हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम जानेंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो क्यों आते हैं? भोजन के लिए। हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? अपनी भूख को मिटाने के लिए। भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी एक लिविंग सेल्स से बनी है, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो इनको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? मैंने पूछा क्या चाहिए? एनर्जी। ये एनर्जी मिलेगी कैसे?
मैंने आपसे पूछा कैसे मिलेगी एनर्जी? जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमारे अंदर जो पावर होती है वो जब कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हमें एनर्जी को, हमारी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। हम जो है जो न्यूट्रिशन से भरे जो फूड पदार्थ होते हैं उनका यूज करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको समझ में आई कि हम भोजन क्यों खाते हैं? अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए। चार्ज मतलब पावर को देने के लिए, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, मतलब अपने आप को एक जो मसल्स होती हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, इनको स्ट्रेंथ देने के लिए, इनको मजबूती देने के लिए। तो फूड क्रॉप से हमें ये फायदा मिलता है। अब फार्मर उगाता है, अब फार्मर जब उगाएगा तो दो चीज़ें हैं। फार्मर जब उगाएगा तो उसकी दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों का मतलब कि अगर उसकी जितनी नीड है, जितनी उसकी नीड है, अगर उतनी उसको रखेगा, जितना उसको नीड होगा। अगर सपोज करिए किसी फैमिली में 4 पीपल हैं, उनको पूरे वर्ष भर में गेहूँ 4 कुंटल लगता है और गेहूँ की उपज 6 कुंटल हुई है, यानी 2 कुंटल यानी 200 kg, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम गेहूँ ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा पैदा हुआ है, उत्पादन ज़्यादा हुआ है। तो क्या करेगा वो क्या करेगा? सेल कर देगा, बेच देगा। अब बेचने के बाद अब गेहूँ है, खाया जाएगा, चाहे वो फार्मर द्वारा यूज किया जाए या जो व्यक्ति खरीदेगा उसके द्वारा यूज किया जाए। तो कहने का मतलब आपको समझ में आई बात है कि जो आपकी फूड क्रॉप्स हैं उसको फार्मर द्वारा उगाया जाता है और इसका या तो फार्मर यूज करेगा अथवा जब उसको बेचेगा तो जो सेलर होगा, जो खरीदेगा, वो यूज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं? मैंने आपसे कहा व्हीट, राइस, है ना, पल्सेस, यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे व्हीट, राइस एंड पल्सेस एंड आप ले सकते हैं मेज, आप ले सकते हैं मस्टर्ड, आप ले सकते हैं मिलेट्स, है ना। ये कुछ क्रॉप्स होंगे। अब हम जानेंगे कैश क्रॉप। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें क्या होगा? ग्रोन बाई फार्मर ओनली फॉर सेल, ओनली फॉर सेल है बेटा, देख रहे हैं? यानी अभी आपको मैंने बताया आपको फॉर फूड, जो फूड क्रॉप है वो फूड के लिए उगाया, लेकिन जो कैश क्रॉप है ये सिर्फ सेल करने के लिए उगाया जाता है, बेचने के लिए। इसमें बेचते हैं, सेल करते हैं, क्या मिलता है? सेल करने पर क्या मिलता है हमें? मनी, यानी पैसे के लिए इसको उगाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं शुगर केन, अब शुगर केन से चीनी बनती है, लेकिन क्या हम चीनी अपने घर में बनाते हैं? क्या चीनी अपने घर में बनाते हैं? नहीं, उसको हम सेल करते हैं, शुगर मिल पे जाती है, शुगर मिल के बाद प्रोसेस होता है, IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, है ना। तो इस प्रकार इनपुट हो गया आपका शुगर केन, जाता है चीनी मिल में, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होती हैं, उसके बाद आउटपुट क्या निकलता है? शुगर। ऐसे ही आप जो है ले सकते हैं कॉफ़ी, कोको, जैसे चॉकलेट बना, चॉकलेट पाउडर बनता है, चॉकलेट
पाउडर बनता है, कॉफ़ी बन गया, टी, कोकोनट, है ना। तो इस प्रकार कुछ आपको मैंने क्रॉप्स के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्रॉप्स होती हैं, तो जो कल्टीवेटेड की जाती हैं, कल्टीवेटेड इन फील्ड, फील्ड में होती हैं, जैसे व्हीट, राइस, प्लांटेशन होता है, जैसे कोकोनट, रबर, है ना। तो इस प्रकार अब आप देख रहे होंगे फील्ड ऑफ राइस में क्या है, देखिए फील्ड में हम गेहूं को क्या कर देते हैं, या व्हीट को क्या कर देते हैं, मस्टर्ड को क्या कर देते हैं, हम बो देते हैं, हमने सीड डाल दिया, है ना। और जो प्लांटेशन होता है, कोकोनट, रबर के प्लांट लगाए जाते हैं, प्लांटेशन किया जाता है। या फिर आप टी ले सकते हैं, टी, चाय के बागान लगाए जाते हैं, चाय को बोया नहीं जाता, चाय के पौधे को लगाया जाता है ना। ये चीज़ें हो गई। और फिर होता है ऑर्किड्स, छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में, छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में, जैसे एप्पल, मैंगो, है ना। इस प्रकार के प्लांट्स को लगाया जाता है, बागवानी की जाती है ना। बागवानी समझ रहे हैं ना, उस प्रकार के। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम फूड क्रॉप्स में कुछ जान लेते हैं बेटा। देखिए फूड क्रॉप्स में होता क्या है, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फूड क्रॉप होती हैं, ये क्या है, मेन क्रॉप है। और ह्यूमन, इंसानों के लिए मेन क्रॉप यही है। जैसे व्हीट, राइस, मिलेट्स, है ना, मेज, ये आप इसमें आ जाती हैं। दूसरा क्या होता है, जो फूड क्रॉप होता है, ये मोस्टली पार्ट में उगाए जाते हैं। फूड क्रॉप पार्ट में क्या किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है, फॉर फूड और सेल के लिए होते हैं। फॉर फूड और सेल यूज्ड बाई ह्यूमन और एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा स्टेबल, इसको हम फूड क्रॉप्स को हम स्टेबल फूड भी कह सकते हैं। स्टेबल फूड यानी मेन, मैंने इसको लिखा हुआ है, मेन क्रॉप फॉर ह्यूमन, है ना। स्टेबल फूड मतलब होता है मेन। अब हम एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से मेन फूड हैं। जैसे राइस, जैसे राइस, राइस में क्या चाहिए, वाटर। कब बोया जाता है ये, यानी टाइम क्या है बेटा इसका, टाइम जो है
बोने का ये होता है जून टू अक्टूबर, है ना। जब इसको बोया जाता है तो टाइम मतलब जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हाई, है ना। हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है अगर देखा जाए टाइम लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बट कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर। किस किस पार्ट में उगाया जाता है देखा जाए तो ये कोस्टल एरिया इंडिया में अगर हम देखें तो कोस्टल एरिया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सब इलाकों में ये यानी देखा जाए तो ज़्यादातर ये जो कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं, तो कोस्टल एरिया वाले पार्ट होते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, यानी इसको पानी ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो इस वजह से ज़्यादा क्षेत्र में उगाए जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरे कंट्री में उगाया जाता है ये चावल। अगर आपके पास जो है वाटर यानी इरिगेशन का अगर सिस्टम है आपके पास, ट्यूबवेल बाई ट्यूबवेल हो गया, बाई वाटर पंप हो गया, या किसी भी तरीके से कैनाल द्वारा, तो आप उगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करें, यहाँ नोट कर सकते हैं हम कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। दूसरी क्रॉप है वीट। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट में क्या चाहिए, ये विंटर क्रॉप है, विंटर क्रॉप है ना। लो टेम्परेचर, नीड टू कूल एंड ड्राई, है ना। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, विंटर क्रॉप है, नीड टू कूल एंड ड्राई टेम्परेचर होना चाहिए। कूल मतलब समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेन स्टेट है बेटा, मेन स्टेट हैं जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। बाकी गेहूँ हर कंट्री में नहीं, मतलब हर स्टेट में नहीं उगाया जाता। अब आप सोच रहे होंगे क्या तमिलनाडु में उगाया जाएगा, नहीं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ठंड होता ही नहीं है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि नहीं उगाया जा सकता, लेकिन वहाँ लोग चावल को ज़्यादा उगाते हैं, वहाँ पर चावल आसानी से उगाया जाता है। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि कोस्टल एरियाज में यानी जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर न ज़्यादा होता है न कम होता है, यानी जहाँ पर बरसात अच्छी होती है और जून या मई या जून से लेकर के अक्टूबर तक का जो सीजन होता है वहीं पर। और जो राइस होता है, राइस जो है वो हमिड सीजन चाहिए, उसको ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, यानी उसको टेम्परेचर, क्योंकि जो आपका रेन सीजन होता है ये नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट टाइप में होता है ना, तो इस प्रकार का सीजन चाहिए इसको। और प्लेंटी सीजन हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँ तो जब बरसात होती है और सनलाइट पड़ती है तो सीजन थोड़ा सा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि बोते समय अगर हम बीज डाल रहे हैं, अगर हम पौधा लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं शुरुआत में, तो हमें टेम्परेचर वार्म चाहिए, गर्मी का सीजन चाहिए। लेकिन जब हम कल्टीवेशन का मीन्स जब हार्वेस्टिंग का समय आएगा, जब हम क्रॉप को कट करने लगेंगे, फसलें पक जाएंगी, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्लेंटी होना चाहिए, फ्रीजेड मौसम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो गर्म। लेकिन यहाँ पर आपके वीट में एकदम अपोजिट है। वीट में क्या है कि मौसम कूल होना चाहिए और ड्राई, यानी पानी की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि राई से पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि कोस्टल एरिया में चावल ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वीट जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कोस्टल एरियाज नहीं है, ठीक है, और ये ड्राई वाले सीजन है, इस वजह से यहाँ पर उगाया जाता है। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, कूल, यानी देखा जाए तो ठंड का सीजन चाहिए। सीजन का मतलब अगर हम देखें तो जो सीजन होता है वो नवंबर टू अप्रैल तक चलता है, अप्रैल या मई तक। कारण क्या है, 140 डेज चाहिए इसको, ठीक है, और 140 डेज के आसपास चाहिए, ठीक है, क्रॉप्स में। वैसे तो देखा जाए फसलें अब अगेती फसल भी आ गई है, पिछेती भी आ गई है ना, पहले कम समय में पक जाने वाली, ज़्यादा समय में पकने वाली फसल नहीं है। तो नवंबर टू अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग देखा जाए कि अब आप सोच रहे होंगे सर नवंबर टू अप्रैल तक अगर जा रहा है तो कैसे। तो बेटा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि फसल अगर आप नवंबर में बो रहे हैं तो आप 2 मंथ यानी मार्च तक आपकी फसल पक जाएगी। आप दिसंबर में बोएंगे तो महीना बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम टेकिंग बढ़ जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर इस सीजन होता है कि अगर हम गेहूं की क्रॉप को उगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो मौसम ठंडा होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर हम फसल पक गई तो उसको कटाई कर रहे हैं, तो मौसम ड्राई होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। तो फसल बोते समय मौसम ठंडा, फसल काटते समय मौसम गर्म। चावल था का अपोजिट, बोते समय मौसम गर्म, कटाई करते समय मौसम ठंडा होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, हम आगे देख लेते हैं बेटा। हम मिलेट्स की बात करेंगे बेटा। मिलेट बेटा ये स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, है ना, ये क्या है, स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मेज यानी मक्का। तो इस प्रकार की फसल होती हैं, क्रॉप होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। इनको जो ड्राई होना चाहिए इनको, है ना, ये जो होते हैं नो सीजन क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए, ड्राई एंड वार्म, इनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से जो मिलेट्स होते हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं, अनाज इनका मोटा होता है, ठीक है। ये राजस्थान वाले इलाकों में, राजस्थान में, एमपी, गुजरात, इन पार्ट्स में ये जो क्रॉप होती हैं उगाई जाती हैं। और ख़ास करके इनका उपयोग भी जो है इसमें किया जाता है एनिमल्स के लिए, यानी ज़्यादातर इन क्रॉप्स का उपयोग, जैसे मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सारी क्रॉप्स का उपयोग मोस्टली जो किया जाता है
वो जानवरों के फूड के रूप में जानवरों को खिलाने के लिए जो ज़्यादातर उनके लिए उपयोग किया जाता है इसको। और अगर देखा जाए इसको हम इरेज करते हैं, इसके अलावा और भी फूड बेटा अदर फूड्स हैं, जैसे पोटैटो हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, उसके बाद मस्टर्ड हुआ, वेजिटेबल्स हुए, और पल्सेस, बेटा देखा जाए दाल है ना। तो इस प्रकार की कुछ सारी अदर भी फूड्स हैं जिनका उपयोग हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हम ये डिस्कस करते हैं। आज हमने आपको बताया फूड, देयर टाइप्स ऑफ फूड, मेनी टाइप्स ऑफ फूड, जैसे बच्चों आज मैंने आपको बताया फूड के बारे में। तो फूड क्या होता है, फूड का उपयोग क्या होता है, दूसरा फूड कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया फूड 2 प्रकार के होते हैं, कैश फूड यानी कैश क्रॉप, मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में बताया। बच्चों मैंने क्रॉप्स के बारे में बताया, क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स का उपयोग क्या होता है, और क्रॉप्स कितने प्रकार की होती है मैंने आपको बताया, जैसे कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। अब मैंने आपको फूड बताया कि फूड का उपयोग क्या है, एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी हंगर को मिटाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कुछ जो स्टेपल यानी जो मेन क्रॉप्स हैं मैंने उनके बारे में बताया आपको, कौन कौन से, जैसे वीट, राइस, मिलेट्स एंड अदर क्रॉप्स। तो आज हम इन टॉपिक को फिनिश करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्रिपेयर करते रहिए टेस्ट के लिए। आपके एग्जाम्स बेटा स्टार्ट होने वाले हैं, और अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे अदर क्रॉप्स यानी कैश क्रॉप के बारे में। तो थैंक यू सो मच।